दूसरा रूल ये है कि वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म होने वाले हैं। एक लॉट लेने के लिए आपको 40 से 50 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो वही हमारे अभिषेक कर की जो इन्फ्लुएंसर है, जो फिन इन्फ्लुएंसर है, उनकी एक वीडियो मेरे सामने आती है। तो जय हिंद दोस्तों, सेबी का कंसल्टेशन पेपर आ गया है। जस्ट मैं बाहर से आया और इंस्टाग्राम जैसे मैंने ओपन किया तो वही हमारे अभिषेक कर की जो इन्फ्लुएंसर है, जो फिन इन्फ्लुएंसर है, उनकी एक वीडियो मेरे सामने आती है, उनकी एक रील आती है। तो उनमें उन्होंने लिखा था कि कंसल्टेशन पेपर सेबी का आ चुका है और कुछ रूल लागू हुए। तो पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया कि ये चीज़ है ही क्या। तो मैंने फिर रिसर्च वगैरह किया तो मुझे पता चला कि भाई सेबी के कुछ रूल जो आने वाले थे, लागू होने वाले। तो भाई मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि भाई जो पिछले हफ्ते, पिछले या फिर 15 दिनों में जो चर्चा चल रही थी कि सेबी के जो रूल आने वाले हैं, तो वही सब चीज़ें उसमें लिखी है। तो वो रूल अभी अप्लाई होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि जो कंसल्टेशन पेपर है उनमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या चीज़ें अप्लाई होने वाली है और क्या चीज़ है ये कंसल्टेशन पेपर। तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ और आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ ये सब चीज़ें। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सब कुछ आपको डिटेल में समझा दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहली चीज़ तो जो होने वाली है सेबी की तरफ से वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो इंक्रीज होने वाला है, बढ़ने वाला है। अभी निफ्टी 50 का कॉन्ट्रैक्ट साइज कुछ 5-5.5 लाख का है। तो अभी उससे हट के मतलब वो सब खत्म होके 15 से 20 लाख होने वाला है। तो सबसे पहली फेज में, यानी कि जो फेज 1 है वहाँ पर 15 से 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज होने वाला है। यानी कि जो लॉट आपको, यानी कि जो ऑप्शन का प्रीमियम आपको लेने में 8,000 10,000 रुपये लगते थे, अभी उसको मतलब बढ़ा दिया गया है। अभी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और उसके हिसाब से आपका प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर एक प्रीमियम, यानी कि एक लॉट लेने के लिए आपको 40 से 50 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे फेज़ 1 में। और फेज़ 2 में 6 मंथ के बाद आपको 20 से 30 लाख तक का प्रीमियम, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 15 से 20 लाख से हटकर 20 से 30 लाख हो जाएगी। यानी कि 2 फेज में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ी हुई है अभी। तो भाई अभी जो प्रीमियम को 8,000 में मिलता था वो अभी आपको 70 से 60,000 में पे मिल सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है, पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म होने वाले हैं। यानी कि एक एक्सचेंज की सिर्फ एक ही एक्सपायरी रहेगी। ये जो दिन भर, यानी कि जो हफ्ते भर जो एक्सपायरी चलती आ रही है वो सब कुछ खत्म होने वाला है। मतलब जो एक्सपायरी रहेगी, एक एक्सचेंज की एक एक्सपायरी, बीएससी की एक एक्सपायरी और एनएससी की एक एक्सपायरी। इसका मतलब एनएससी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि एनएससी में इंडेक्स है, एनएससी बैंक निफ्टी ये सब इंडेक्स है, तो दोनों में भी तगड़ा वॉल्यूम मिलता है। तो उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि किसकी एक्सपायरी हम रखें। एक हफ्ते में सिर्फ एक ही एक्सपायरी रहने वाली है, बीएससी की और एनएससी की। सिर्फ दोनों भी एक्सचेंज एक ही एक्सपायरी रख सकते हैं। तीसरा जो न्यूज़ है, यानी कि तीसरा जो रूल है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया ज़्यादा। ऑप्शन बायर्स अपफ्रंट मार्जिन, मतलब ये समझ ही नहीं आया मुझे कि क्या है। ऑप्शन बायर ऑलरेडी मार्जिन देता है, ऑलरेडी एक प्रीमियम देता है, तो वहाँ पर एक ये लिखा है कि ऑप्शन बायर का जो ऑप्शन बायर से जो है वो अपफ्रंट मार्जिन लिया जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। शायद कुछ प्रीमियम में ऐड करने से पहले, यानी कि प्रीमियम लेने से पहले, या शायद हमको ब्रोकर को थोड़ा सा वैल्यू देना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा थोड़ा सा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ लग रहा है। बाकी मैं श्योर नहीं उस चीज़ के बारे में। और चौथी न्यूज़ जो है, चौथा रूल हमारा लागू होने वाला है वो है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड। यानी कि एक्सपायरी के दिन जो कैलेंडर स्प्रेड आप यूज़ करते थे वो अभी बिल्कुल भी हटने वाला है, खत्म होने वाला है। जो हम दूर के कॉल या फिर पुट सेल करते थे, बाय करते थे, वो अब हम नहीं कर पाओगे। तो ये होगा चौथा रूल। और पांचवा रूल जो है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक्स। यानी कि जो ऑप्शन स्ट्राइक्स रहेगी, ऑप्शन के जो प्रीमियम, मतलब जो ऑप्शन स्ट्राइक रहते हैं हमारी 50,000 49,000, वो अभी घटने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, कम होने वाली है। इसका मतलब कॉल के 25 और पुट के 25, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ 50 स्ट्राइक प्राइस हमें ट्रेड करने को मिलेगी। अभी बहुत सारे मिलते हैं, यानी कि बहुत दूर के कॉल हम पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रूल लागू होता है तो अब से हम ये सब नहीं कर पाएंगे। स्ट्राइक प्राइस हम सिर्फ कॉल के 25 और पुट के 25 ही, ऐसे इतने ही स्ट्राइक प्राइस, यानी कि कुल मिला के 50 स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ 5 नियम है सेबी के, जो सेबी अभी ला सकता है और लाने शायद 95% ये कन्फर्म ही न्यूज़ है कि सेबी अब ये रूल लागू करने वाला है। तो अगर ये रूल लागू होते तो भाई कुछ अच्छे भी है, यानी कि जो एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी जो खत्म होने वाली है वो अच्छी भी है। क्योंकि
तो वो सब अच्छा है। यानी कि ट्रेडिंग को ऐसे बिजनेस लोग ट्रीट ही नहीं कर रहे थे, एक्सपायरी के दिन आ रहे थे, जीरो वीरो रोज ही कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग ही देख रहे हैं। तो उन लोगों के जो मतलब जो ओवरनाइट सक्सेस पाना चाहते हैं मार्केट में, उनके लिए तो अच्छा ही है, पैसा गंवाने से अच्छा है आप ट्रेड ही ना करो। तो एक्सपायरी आप खत्म होने वाली है, आप रोज रोज एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो बहुत अच्छी डिसीजन है ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट की। और बाकी जो ये बात रहे कि ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ने वाला है, वो थोड़ा सा मुझे ओवर लगा, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत है नहीं ऑप्शंस का प्रीमियम वगैरह बढ़ाने की। तो ठीक है, देखते इसका क्या ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मार्केट पे, देखेंगे हम लोग। और इस रूल का, इन गवर्नमेंट के जो मतलब सेबी का जो भी नियम है, जो भी न्यूज़ है सेबी की, इसका आपके बारे में मतलब आपका इसके बारे में क्या मानना है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे अपडेट के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मार्केट रिलेटेड अपडेट और अदर एक्टिविटीज़ भी देता रहूँगा, मेरे डेली ब्लॉग आपको दिखाता रहूँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। ऐसे अपडेट वगैरह, मार्केट के रिलेटेड आइडियाज़, मेरे डेली प्रॉफिट वगैरह, मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं ब्लॉग के सहारे आपको दिखाता रहूँगा, डेली के डेली ब्लॉग में अपलोड करता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।